कोई दिले ढूंढ के हाय मेरा नाम खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिले ढूंढ के हाय मेरा नाम खो गया। लागे खो गया रे मेरा नाम खो गया, लागे खो गया रे मेरा नाम खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिले ढूंढ के है रे मेरा नाम खो गया। ये क्या देखिए भैया घर पे और आप देख क्या रही हूँ भैया इतना उदास बैठी, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो भैया मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? हर बताओ बात क्या भैया, हर क्यों उदास बैठे हो? गई मुझसे जो निराश बैठे हो। और खता क्या हो गई मुझसे जो निराश बैठे हो। बैठा हूँ और फरारी हो गया मुजरिम, इसी से खामोश बैठा फरार हो। क्या बताओ बहन भैया, एक ऐसा शातिर मुजरिम फरार हो गया दीवान और हवलदार की लापरवाही की वजह से। क्या समझ में नहीं आता, ऊपर से आदेश आया है कि करना अगर वो मुजरिम नहीं पकड़ा गया तब तुम लोगों की वर्दी जाएगी और जेल भी जाओगे। लोग ये कह रहे हैं कि डाकुओं से वो नहीं बल्कि तुम मिले थे जो तुमने फरार करवा दिया। आज मेरे माथे पर देशद्रोही होने का कलंक लग रहा है उनकी लापरवाही की वजह से। एक ऐसा मुजरिम जिसने रिश्ते नातों की पली चढ़ा दी, अपने भाई के होने वाली पत्नी को मंडप से उठाकर उसकी आबरू से खेला क्या और उसकी हत्या भी कर दी। ऐसा कभी ना इंसान मैंने संसार में नहीं देखा और स्वयं थाने में आकर हमें निमंत्रण देके गया। बोला मैं यही का रहने वाला, मेरा नाम राम है। क्या राम के नाम को भी कलंकी कर दिया उस कमीने ने। भैया, राम ने अपने भाई और भैयाओं के साथ इतना अत्याचार किया। हाँ, और जब उसे मैंने थाने में बंद कर दिया तो डाकुओं का गिरोह आया और उससे फरार कर ले गया। इसका मतलब कि डाकुओं से मिला हुआ था। भैया, बस एक छोटी सी बात में इतना आप उलझ गए। ये छोटी सी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि तेरे भाई के इतने बड़े करियर में आज पहली बार ऐसा दाग लगा है मेरी वर्दी पर। भैया, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होंगे? बोलो, क्या कहना चाहती हो? सुनो भैया, बोलो। तो भैया अर्जी कीजिए
हर दीजिए पिस्तल भैया, हर न देरी करो, राम को मैं पकड़ करके लाऊंगी। दीजिए पिस्तल भैया, हर न देरी करो, अरे राम को पकड़ करके लाऊंगी मैं। क्या सुनाया मुझे पहला तू इसे धड़ी, उस मुजरिम को पकड़ना नया शान है। शातिर डाकू लेकर और उसे गया, हर खतरे से पहला तू अनजान है। शेर डाकू भागा कर उसे ले गया, हर खतरे से पहला तू अनजान है। भैया इस अपने बहन पे आपको भरोसा नहीं? अरे मैं राम को पकड़कर तुम्हारे कदमों में डालूंगी। मुझे भरोसा है, परंतु इतना बड़ा खतरा मैं तेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दूंगा ऐसा नहीं होगा। तो पागल है और डाकुओं का गिरोह है, तू नहीं जानती ये बहुत खतरे का काम है। नहीं भैया, मैं आप के मान और सम्मान को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी खातिर में अपनी जान दे सकती हूँ भैया। शांत हो उठ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ले बहन, ये मेरी सर्विस रिवॉल्वर है। मुजरिम तो चला गया है और कोई लापरवाही अब हुई तो मैं कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक भैया, आप चिंता न करें, सिर्फ आप अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद दें, मैं राम को पकड़ के लाऊंगी। हमेशा खुश रहो। मेरी बहन ने जिम्मेदारी तो उठा लिया, लेकिन इसके इर्द गिर्द मैं रहता हूँ। राम अगर इसके इर्द गिर्द भी आता है तो इसकी मदद के लिए मैं पहुंचूंगा। पुलिस वालों को देखकर डाकू और वो लोग भाग सकते हैं, लेकिन एक लड़की को देखकर, जान लड़की को देखकर वो भागेंगे नहीं। चलता हो रेखा के पीछे। प्रेमनगर का, प्रेमनगर की सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। अब फतेहपुर में प्रॉपर्टी खरीद के रहना है मुझे, और तुम लोगों की नसबंदी करा के इस गांव से सबको निकाल देना है। और नहीं तो अभी 7 नहीं बजा, जल्दी से बुरिया बिस्तर लो, एक एक करके प्लाट खाली कर दो। और नहीं, मैं बैठ के अगर सोच लिया तो एक भी बच के जा नहीं पाओगे, समझ लेना। नीत में आप जल्दी आंखें और सोता है भर नींद में, और जल्दी आंखें खोल। सामने कान खोलो, आप जवाब से जल्दी। तूने ये क्या किया? राम को जेल से तूने क्यों निकाला? तेरी मौत
का दूसरा नाम राम है। तूने मुझसे छल किया था अपने दोस्त के साथ, इसलिए मैंने राम को साथ दिया। शेरा, अभी भी वक्त है, समझ जाने कुत्तों की मौत मारा जाएगा। हराम जाते, अब तो तू मारा जाएगा। किसी तरह से ये राइफल मुझे दे, उसकी राइफल को छीन इसको गोली मार देते हैं। यही मैं नहीं, अब ये राम तुझे गोली मारेगा। राम, मार राम, अपने भाई और भयाहू के मौत हराम जादे कुत्ते, याद कर उस दिन को याद कर। तूने एक छोटी सी दुश्मनी के खातिर तूने मेरी जिंदगी को छीन लिया। तूने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। बाल हराम जादे, और बस अरे ये पिस्टल नीचे करने का, अगर घोड़ा दब गया भूल गए हरामजादी, तो मैं घोड़े के साथ ऊपर उड़ जाऊंगा। ऊपर तुझे जाना ही होगा हरामजादी। भूल गया उस दिन को। शेरा, अबे संभाल इसे। जा दुराचारी, अब तेरा वक्त करीब आ गया है। जा। रेखा, तू ये क्या करने जा रही है? तो हट जा, ये मेरा मुझ है, मैं इससे खराब देने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मारूंगी हरामजादे को। ये क्या पागलपन है? अरे रिवाल्वर उस पर नहीं, इस पर लगाना चाहिए। नहीं भैया, मुजरिम ये नहीं, मुजरिम वो है हरामजादा जिसकी आप हिफाजत करते हैं, वो चंदन। ये तुम्हारा पागलपन है, तुम नहीं जानती। ये शातिर डाकू और ये उसका साथी, इसीलिए उसे जेल से फरार किया। और ये कमीना आज देखो किस पोजीशन पे है। नहीं भैया, कानून के साथ खेल खेला है। अब इन दोनों को मैं दिखाऊंगा कि कानून होता क्या है। नहीं भैया, राम निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो भैया। वो निर्दोष है, अरे दोषी तो चंदन है। सजा देना तो उसे हरामजादी को दो ना। वो दोषी नहीं, उसने रंगे हाथों से पकड़ाया है। कैसी पागलपन की बात कर रही हो तुम? नहीं भैया, एक दिन की बात बताऊं भैया। कैसी बात? अरे मैं आपसे बताने में डरती थी भैया, कहीं आप मुझ पे नाराज ना हो जाए। एक दिन की बात है भैया, मैं कॉलेज जा रही थी और रास्ते में ही हरामजादा मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। अरे तो समय पर ये राम आ गई और इस हरामजादी से मुझे बचा लिए। वो नहीं, तुम्हारी बहन इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती भैया। रेखा, ये इसका षड्यंत्र है। यही चाल मेरे साथ भी चला है। शादी का निमंत्रण देने थाने आया और बाद में जब इसने हत्या कर दी और पकड़ा गया तब कह रहा है कि दोषी वो है। नहीं भैया, खूनी वो है। नहीं, अगर आप साहब, सचमुच में राम निर्दोष है साहब। सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैंने चंदन के कहने पे मोहन को भरे मंडप पे गोली मारा और
राम के होने वाली बहू को इस दुराचारी के हाथ में सौंप दिया। ये मक्कार उसकी आबरू लूट कर उसे मौत के घाट उतार कर निर्दोष राम जान लगा दिया। क्या कहा? हाँ साहब, इस दुराचारी ने 6 लाख रुपए देने का वादा करके ये सारा दोस्त मुझसे करवाया साहब। क्या कहा? तूने मंडप पर गोली चलाया था? हाँ साहब। मोहल की हत्या तूने की थी? हाँ साहब। उस लड़की को उठाकर इसके हवाले किया था तूने? हाँ साहब। वाह, आज तक मैंने डाकू बहुत देखे। मैं मानता हूँ कानून के मुजरिम होते थे वो, लेकिन उनके अंदर भी रिश्ते नातों की अहमियत होती थी। कभी किसी नारी पर हाथ नहीं उठाया डाकू ने, और ना अगर वही असली डाकू है तो कभी स्त्री के बदन पर हाथ नहीं लगाया। और कुछ जैसा कमीना चंद रुपयों के लिए भरे मंडप पे दूल्हे को गोली मारकर दुल्हन को इस राक्षस के हवाले कर दिया। अरे तुझे तो जी में आता है, मौत से भी बढ़कर अगर कोई सजा हो तो तुझे देने लायक है। जो घिनौना काम तूने किया है, ऐसा करने से पहले तेरी रूह नहीं कांपी? हाँ साहब, दोषी मैं हूँ साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए, राम को नहीं साहब। राम तो निर्दोष है। धन लूटते लूटते धर्म भी किसी का लूट लिया तूने, सजा तो तुझे मिलेगी। चंदन, आज सारा रो रहा है। तूने इसे 6 लाख रुपए देने की बात की थी क्या? किसे? इसी को। अरे साले डाकू से मेरा कौन संबंध? मैं इसे कभी देखा नहीं। और तूने मेरी बहन को पहले देखा है? लड़की को कभी देखा है तूने? कभी कुछ थोड़ा थोड़ा याद है कि कहीं ना कहीं तो इसे देखा है मैंने। कहीं ना कहीं नहीं, रास्ते में स्कूल जाते समय तूने इससे बदतमीजी की है कभी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अरे मैं शरीफ इंसान, अपने गांव का, और मैं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर? अरे जिसकी बहन बेटी की मैं देखता हूँ और मदद करता हूँ। हरामजादे, तू मदद करता है? याद कर उस दिन को। मैं अपनी बहन की कोई गवाही नहीं मानता, लेकिन एक डाकू, पेशेवर डाकू, जो अपनी मौत का खौफ नहीं किया, अपने कैद होने और सजा की कोई परवाह नहीं की, और राम के प्रति गवाही दे रहा है, वो झूठा नहीं हो सकता। रामजादे, बोल बोल, जो मेरी बहन कह रही है सच है और राम बचाने आया था? बोल जल्दी जल्दी। साले कमीने, कानून को खिलवाड़ समझ लिया साले। हाँ 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 इंस्पेक्टर साहब, मगर मैं इसके साथ कुछ कर नहीं पाया हूँ। कर नहीं पाया? कुछ नहीं किया, क्यों? और छुआ भरे इसको। राम के भाई मोहन को मारने के लिए पैसा देने के लिए बात की थी या नहीं? बोल, आज तू अपने मुंह से कबूलेगा। बोल बोल। इंस्पेक्टर साहब, 6 लाख तो उसे छोड़ो, तुम्हें जो 10-20 लाख लेना हो बताओ, मगर मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, तुझे छोड़ देंगे। कितना देगा? अरे जो 10-20 लाख 50 लाख। लेकिन ये बता, जितना ये कह रहा है सच है? वो तो सब सच है, मैंने किया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल। अच्छा, वो लड़की का खून तू नहीं किया था? दुल्हन का खून तूने किया था? हाँ, उसकी इज्जत से भी खेला था?